के युवक भारती हिंदी से हम आज पाठ सुनो किशोरी को संपूर्ण पढ़ेंगे। सुनो किशोरी, जैसा कि पूर्ण हम ये पढ़ चुके हैं कि लेखिका अपने पुत्री सुगंधा को पत्र के द्वारा समाज, साहित्य और युवा अवस्था की पीढ़ियों की सोच के बारे में समझाती है। तो पाठ को हम अब पूर्ण करेंगे, जो हमारा पाठ बचा हुआ है। अपनी सामर्थ्य और अपनी सीमाओं में से ही उसकी पगडंडी काटनी होगी, ऐसा लेखिका अपने पुत्र सुगंधा को कहती है। यह पगडंडी काटने का साहस ही पहले जरूरी है। नई चौड़ी राह उसी में से खुलती दिखाई देगी। तुम अपनी सहेली रचना को यह समझाओ कि क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। कोई छोटी सी क्रांति भी कर दिखाना कठिन है, और एक ही झटके में यूं टूट हार कर बैठ जाना तो निहायत मूर्खता है। फिर अभी तो वह प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में ही है। अभी से उसे ऐसे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। जरूरी हो तो सोच समझकर वे अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा सकती है। यहाँ पे लेखिका अपनी पुत्री सुगंधा को उसके मित्र की समस्या के बारे में समझाते हुए कहती है कि अभी तो वह अपने कॉलेज के प्रथम वर्ष में ही है, मतलब पहले अध्याय ही वो पढ़ रही है, और इतना बड़ा फैसला लेना उसके लिए उचित नहीं होगा, यानी सही नहीं होगा। कॉलेज जीवन की पूरी अवधि में वे निकट मित्रों की तरह रहकर एक दूसरे को देख जाने, जांच परखे, एक दूसरे की राह का रोड़ा नहीं, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। फिर अपनी पढ़ाई की समाप्ति पर भी यदि वे एक दूसरे के साथ पूर्वोत्तर लगाव महसूस करें, उन्हें लगे कि निकट रहकर सामने आई कमियों गलतियों ने भी उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं डाली है, तो वे एक दूसरे को उनकी समस्त खूबियों कमियों के साथ स्वीकार कर अपना ले सकते हैं। या उस स्थिति में की गई यह कथित क्रांति न कठिन होगी न असफल। लेखिका कहती है कि मेरी राय में रचना, यानी कि सुगंधा की मित्र, जिसके बारे में सुगंधा अपनी माँ से चर्चा करती है, लेखिका कहती है कि मेरी राय में रचना को और उसके दोस्त को तब तक धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए। यहाँ रचना के दोस्त उसे कहा जा रहा है जिसे रचना प्रभावित हुई थी। इस बीच वे पूरे जतन के साथ एक दूसरे के लिए स्वयं को तैयार करें। बिना तैयारी के जल्दबाजी में पढ़ाई के बीच शादी का निर्णय लेना केवल बेवकूफ़ी ही कही जा सकती है, ऐसा लेखिका अपनी पुत्री सुगंधा को समझाते हुए कहती है। क्रांति नहीं, ऐसी कथित क्रांति का असफल होना निश्चित ही समझना चाहिए। इतनी जल्दबाजी में तो किसी छोटे से काम के लिए उठाया कोई छोटा कदम भी शायद ही सफल हो। यह तो जिंदगी का अहम फैसला है। लेखिका कहती है कि जल्दबाजी में हम कोई छोटा सा भी कार्य करते हैं, उसका फैसला लेते हैं, तो वो गलत होता है। तो ये तो जीवन भर का फैसला है। लेखिका कहती है, मैं समझती हूँ रचना की इस मूर्खतापूर्ण क्रांति में उसकी सहायता न करने का तुम्हारा निर्णय एक सही निर्णय है, पर तटस्थ रहना की ही काफ़ी नहीं है। यदि रचना सचमुच तुम्हारी प्यारी सहेली है तो उसका हित अहित देखना भी तुम्हारा काम है, उसमें हस्तक्षेप करना भी। पर रचना को इसके लिए दोष देने व उसकी भर्त्सना करने से भी बात नहीं बनेगी, बिगड़ जरूर सकती है। हो सकता है कथित प्यार के जुनून में इसका उल्टा असर पड़े हो और वह तुम्हारी बात का बुरा मानकर तुमसे कन्नी काटने लगे। कन्नी काटने यहाँ मतलब तुमसे हटने लगे या तुम्हें छोड़ने लगे। इसलिए संभल कर बात करनी होगी और सूझबूझ से बात संभालनी होगी। दोष अकेली रचना का है भी नहीं, दोष उसकी साथ समझ उम्र का है या उसके उस परिवेश का है जिसमें उसे संभल कर चलने के संस्कार नहीं दिए गए। यह उम्र ही ऐसी है जब कोई भावुक किशोरी
किसी युवक की प्यार भरी मीठी मीठी बातों के बहकावे में आकर उसे अपना सब कुछ समझने लगती है और कच्ची रोमानी भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में मूर्खता कर बैठती है। पछतावा उसे तब होता है जब पानी सिर से गुजर चुका होता है, यानी जब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचता। इस अलहड़ उम्र में अगर वह लड़की अपने परिवार के स्नेह संरक्षण से मुक्त है, आज़ादी के नाम पर स्वयं को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देकर अंतर्मुखी हो गई है, तो उसके फिसलने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। अपने में अकेली पड़ गई लड़की जैसे ही किसी लड़की के संपर्क में आती है, उसे अपना हमदर्द समझ बैठती है और उसके बहकने की, उसके कदम भटकने की संभावना और भी बढ़ जाती है। लगता है अपने परिवार से कटी रचना के साथ ऐसा ही है। यदि सचमुच ऐसा है तो तुम्हें और भी सावधानी से काम लेना होगा, अन्यथा उसे समझना मुश्किल होगा। उल्टे तुम्हारी दोस्ती में दरार आ सकती है। एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। अगर लगे कि वह अपने परिवार से कटी हुई है तो उसकी इस टूटी कड़ी को जोड़ने का प्रयास करो। जैसे तुम मुझे पत्र लिखती हो, उससे भी कहो वह अपनी माँ को पत्र लिखे, अपने घर की भाई बहनों की बातों में रुचि ले, अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करे और उनसे सलाह ले। यदि उसकी माँ इस योग्य ना हो तो वह अपनी बड़ी बहन या भाभी से निर्देशन ले। यह भी संभव ना हो तो अपनी किसी समझदार सहेली या रिश्तेदार को ही राजदार बना ले। घर में किसी से भी बातचीत का सिलसिला जोड़कर वह अपनी समस्या से अकेले जूझने से निजात पा सकती है। नहीं तो तुम तो हो ही। ऐसे समय वह तुम्हारी बात ना सुने, तुम्हें झटक दे, तब भी उसकी वर्तमान मनोदशा देखकर तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना है। उसका मूड देखकर उसका मन टटोले और उसे प्यार से तुम्हें समझा। ऐसा लेखिका कहना चाह रही है अपनी बेटी सुगंधा को। एक शुभचिंतक सहेली के नाते ऐसे समय तुम्हें उसे इसलिए अकेला नहीं छोड़ देना है कि वह तुम्हारी बात नहीं सुनती है या तुम्हारी बात का बुरा मानती है। तुम साथ छोड़ दोगी तो वह और टूट जाएगी। अकेली पढ़कर वह उधर ही जाने के लिए कदम बढ़ा लेगी जिधर जाने से तुम उसे रोकना चाहती हो। यहीं पर तुम्हारे धैर्य और संयम की परीक्षा है। अगर ज़रूरी समझो तो सहेली के कथित दोस्त या प्रेमी लड़के से भी किसी प्रकार यह बात समय पर कर सकती हो। उसी मनसा जानकर उससे अपनी सहेली को अवगत करा सकती हो या आगाह कर सकती हो। यदि तुम्हें लगे कि लड़का निर्दोष है, निश्छल है और अपने प्यार में सच्चा या अडिग है लगता है, तो दोनों को पढ़ाई के अंत तक प्रतीक्षा करने और तब तक केवल दोस्त बने रहने का परामर्श दे सकती हो। ऐसा लेखिका अपनी पुत्री को समझाते हुए पत्र में लिखती है। पर यहाँ भी तुम्हें सतर्कता बरतनी होगी। रचना को विश्वास में लेकर दोस्ती के दौरान उससे कोई गलत कदम ना उठाने का वादा लेना होगा, वरना दूसरों की आग बुझाते अपने हाथ जला लेना कोई अनहोनी या असंभव बात नहीं है। इसलिए मैंने कहा है, यह तुम्हारी सूझ समझ की भी परीक्षा होगी। और एक बात यह मत समझना कि सलाह केवल तुम बेटी हो इसलिए दी जा रही है। यही सलाह कोई भी माँ अपने पुत्र को भी देगी। ये बातें बेटा बेटी के लिए समान रूप से लागू होती है। मैं इसके परिणाम की प्रतीक्षा करूँगी। अगले पत्र में जानकारी देना या दोगी ना। ऐसा पत्र में लिखते हुए लेखिका कहती है। आइए पाठ के अनुसार कुछ प्रश्नों के उत्तर हम जानते हैं। आकलन यानी स्पष्ट कीजिए अंतर रूढ़ी और परंपरा में। तो रूढ़ी स्थिर होती है और परंपरा निरंतर गतिशील है। रूढ़ी ऐसी रीति रिवाज या रीति नीति है जो समय के साथ बहती समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी है। परंपरा धारा है जो उपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़कर उपयोगी मूल्यों के साथ आगे बदलती रहती है। जानते हैं कारण कि सुगंधा का पत्र पाकर लेखिका को खुशी हुई, क्योंकि लेखिका
सुगंधा की पुत्री और बेटी थी। पश्चिम मूल्य रूपी फल हमारे किसी काम के लिए नहीं होंगे। बदले वक्त के साथ बदलते समय के नए मूल्यों को भी पहचान कर हमें अपनाना है। आइए कुछ शब्द संपदा देखते हैं। छत विछत, आदान प्रदान, सूझबूझ, सोच विचार समझ। धरती के साथ यह सभी आधार जुड़े होने चाहिए। तुम्हारे परिवेश का, तुम्हारे संस्कार का, हमारी संस्कृति का, हमारी सामर्थ्य का। धन्यवाद।